एक सदन कसाई थे। नाम सुना है? नाम नहीं सुना? जैसे कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, रैदास जी हैं, रसकान जी हैं, ऐसे ही एक सदन कसाई थे। उनका काम था मांस बेचने का। उनका काम मांस बेचने का था। रेडी लगाते थे, मांस बेचते थे अपनी दुकान पर। अब उनके पास में जो तराजू था, उसमें जो बांट था, वो थे शालिग्राम भगवान। एक संत वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि हमारे भगवान से मांस तोलता है। भगवान के शालिग्राम भगवान को देख करके संत उनके पास में आए। बोले ये सब क्या है? बोले कुछ नहीं है, हम अपनी दुकान चला रहे हैं भैया, तुम्हें क्या हुआ? बोले तुम हमारे भगवान से मांस को तोलते हो। सदन कसाई ने कहा ये भगवान थोड़ी है, पत्थर है। बोले इनको हमको दो। संत को दे दिया, तुम ले जाओ भैया। संत ने ले जा करके बढ़िया से स्नान वगैरह करवा करके, तिलक विलक लगा के, आरती उतार के विराजमान कर दिया। अब तो रात्रि में शालिग्राम भगवान ने संत के सपने में आ गए। कहा अरे संत, तुम तो बहुत बेकार आदमी हो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले हम सदन के पास में बढ़िया झूला झूलते थे, कभी इस वाली को उठा देता था सदन, कभी इस वाली को उठा देता था, तराजू में हम बढ़िया झूलते थे, तुमने यहाँ लाके बिठा दिया हमें। ऐसा करो, तुम सुबह मेरे को ना वहीं पहुंचा देना सदन के पास में। अब तो संत उस शालिग्राम भगवान को संत के पास, सदन कसाई के पास ले गए। सदन से कहा लो भैया सदन, ये भगवान तो सपने में आकर के बोले कि मुझे वहीं पहुंचा दो। अब जब सदन कसाई को पता लगा कि कन्हैया मेरे पास खुद चल कर के आए हैं, अब तो उसके अंदर श्रद्धा बढ़ गई। इतनी श्रद्धा बढ़ गई कि जिसका कोई तोड़ नहीं। तुरंत उनको लेकर के कहा चलो जगन्नाथपुरी में चलते हैं, शालिग्राम भगवान तुम्हें दर्शन करा के लाता हूँ। उस शालिग्राम को लेकर के चल पड़ा। रास्ते में अंधेरा हो गया। एक गृहस्थी परिवार था, पति पत्नी रहते थे। उस घर के सामने अपना आसन लगा लिया। उनसे भोजन भूख प्यास की याचना की कि हमें भूख लगी है, रात्रि हो गई है, हम जगन्नाथ जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा भोजन दे दो। सदन कसाई जो थे दिखने में बहुत सुंदर थे, दिखने में बहुत सुंदर थे, और वो पति पत्नी उस घर में अकेले रहते थे। आज वो औरत सदन कसाई की सूरत पर मोहित हो गई, सदन कसाई से प्रेम हो गया। सदन कसाई को देख करके वो मोहित हो गई कि इतने सुंदर स्वरूप में रात्रि को उठ करके सदन के पास में आई। सदन से कहा सुनते हो? सदन ने कहा हाँ बोलो माँ, क्या कहती हो? बोले माँ नहीं। बोले तो? बोले हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। बोली तुम्हारा दिमाग खराब है क्या माँ जी? हम तो तीर्थ जा रहे हैं और तुम हमारे लिए शादी वादी क्या, हमें कुछ नहीं करना। अब पत्नी ने कहा, सोचा लगता है ये मेरे पति से डर रहा है, मेरा पति अंदर सो रहा है ना, इसलिए ये डर रहा है। पत्नी ने कहा सदन से कि तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। अंदर जाकर के अपने पति के सर को धड़ से अलग कर दिया है। तलवार लेकर के पति की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और बाहर आकर के कहने लगी सदन चलो। बोले क्या हुआ? मैंने अपने पति को मार दिया, उसकी कोई चिंता मत करो, अब शादी करते हैं। सदन ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, हम इन चक्करों में नहीं पड़ते।
उस स्त्री ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों को इकट्ठा कर लिया कि इसने मेरे पति को मार दिया, इसने मेरे पति को मार दिया, मेरे साथ में ये सब कर रहा है। तुरंत राजा ने अपने पार्षदों को भेज दिया कि जाओ उसको पकड़ कर के लाओ। मंत्रियों को भेज दिया, मंत्रियों ने राजा के पास ले जा कर के खड़ा कर दिया। राजा ने कहा इसमें इतनी मार लगाओ, इतनी मार लगाओ कि ये भूल जाए ऐसे कर्मों को करना। और इसने एक स्त्री पर अपने हाथों को चलाया है, इसके दोनों हाथों को कटवा दो। आज बेकसूर सदन को बांध करके मंत्री मार लगा रहे हैं सदन में। इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई, लेकिन सदन हंस रहा है, कहने लगा अच्छा पहले खुद ने यहाँ पर रुकवाया, उसका पति मरवा दिया और अब हमारे ऊपर डलवा दिया, हमें मार पड़वा रहे हो। राजा ने ऐसे दोनों हाथों को यहाँ से काट दिया, इसके दोनों हाथों को काट दो। उधर जगन्नाथ जी ने देखा कि मेरा भक्त मुझसे मिलने के इतना उत्सुक है कि वो अपना दर्द भी भूल गया है। उसको ये भी नहीं पता कि राजा ने मेरे हाथ कटवा दिए हैं। भगवान ने तुरंत अपने पास में खड़े हुए पार्षदों से कह दिया कि मंदिर के बाहर पालकी लेकर के जाओ, मेरा भक्त सदन आ रहा है, उसको पालकी में बिठा करके लाओ। आज भगवान के पार्षद उसको मंदिर के अंदर पालकी में बिठा करके ले जा रहे हैं। सदन को पता ही नहीं कि मेरे दोनों हाथ कट चुके हैं। ऐसे दोनों हाथ लटके हुए थे, जैसे ही सदन के हाथ ऐसे हाथ जोड़ने को किया तो तुरंत सदन के दोनों हाथ आ गए हैं, तुरंत सदन के दोनों हाथ आ गए हैं। सदन ने कहा, सदन ने देखा कि मेरे तो दोनों हाथ हैं। सदन ने कहा भगवान क्यों करते हो तुम ऐसे काम, कोई और काम नहीं है जो इन्हीं में लगे रहते हो, क्यों तो तुमने कटवाए थे और क्यों फिर लगवाए। कहा देखो सदन, मैं किसी के साथ कुछ नहीं करता, मैं वही करता हूँ जो इंसान पहले करके आता है। जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म सबसे पहले है, मैं कुछ नहीं करता सदन। सदन ने कहा मैंने क्या किया था। बोले तुम पूर्व जन्म में तपस्या में लीन थे जंगल में, और एक कसाई एक गाय के पीछे दौड़ रहा था और तुमको पता था कि ये कसाई है, उस गाय को काट देगा। उस कसाई के हाथ से वो गाय छूट गई थी। उस कसाई ने तुमसे पूछा था कि तुमने गाय को देखा है, तो सदन तुमने उस कसाई को बताया था कि गाय इधर गई है। उस कसाई ने उस गाय को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। वो कसाई वो पति बना था जिसका उस पत्नी ने सिर काटा था, और वो गाय वो पत्नी है, और वो संत तुम हो। तुमने पाप किया था, तुम्हारे हाथों को मैंने कटवा दिया, तुम मेरी शरण में आए हो, मैंने तुम्हारे हाथों को लगवा दिया, मैंने तुम्हारे हाथों को लगवा दिया।